नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके रिलेटेड फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, जिसमें ये कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है और कंपनी के फंडामेंटल में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है उसके बारे में हम आज के वीडियो में फुल स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और साथ ही में हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उसके बारे में भी हम आज के वीडियो में फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये कंपनी मतलब पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड ये कंपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, कारपोरेट बॉन्ड्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स और उसके साथ ही में वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सर्टिफाइड्स ऑफ डिपॉजिट और साथ ही में कमर्शियल पेपर, तो ये सभी सर्विसेज ये कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। और इससे ये पता चलता है कि ये कंपनी एक फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, जिसमें कंपनी डिफरेंट टाइप्स की जो सर्विस है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है और उससे अपना जो रेवेन्यू है वो जनरेट करती है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छा बिजनेस माना जाता है। लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके बाद हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें हम पिछले 6 सालों का कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे। और उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो मार्च 18 में कंपनी का सेल्स 402 करोड़ का था, जो कि अगले साल ये बढ़कर 508 करोड़ का हुआ। इसके बाद मार्च 20 में बढ़कर ये 882 करोड़ का हुआ। इसके बाद मार्च 21 में ये बढ़कर 1052 करोड़ का हुआ। लेकिन अगले साल मार्च 22 में कंपनी का सेल्स मार्च 21 के कंपेरेटिवली ड्रॉप होकर 756 करोड़ का हुआ। तो वो मार्च 18 से लेकर मार्च 22 तक कंपनी ने अपने सेल्स में जो एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है वो मार्च 21 में हमें थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिली है। लेकिन फिर से अगर हम देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने अपने सेल्स को रिकवर करके फिर से 1161 करोड़ का किया है। तो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी ने अपने सेल्स में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। ज़रूर मार्च 22 में कंपनी का सेल्स में हमें ड्रॉप देखने को मिला है, लेकिन बाकी के अगर हम साल में देखेंगे तो कंपनी ने अपने सेल्स में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी ने मैक्सिमम टाइम अपना सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा किया है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अगर हम मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक देखेंगे तो कंपनी ने हमेशा ही इसको पॉजिटिव में जनरेट किया है। तो किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में होता है वो उस कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो इस कंपनी ने सेल्स की तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक अच्छी ग्रोथ की है। और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का मार्च 18 में 83% था, जो कि इसके अगले 2 साल 96%, इसके अगले साल 97%, मार्च 22 में 94%। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 67% का जनरेट किया है। तो पिछले अगर हम 7 से लेकर 8 साल में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहली बार अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 70% के नीचे आया है, जो कि कंपनी को आने वाले समय में फिर से इसको रिकवर करना पड़ेगा। और उसके बाद हम कंपनी का इंटरेस्ट सेगमेंट के ऊपर नज़र डालेंगे तो पिछले 3 सालों में कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से कंपनी के ऊपर हमें बोराइंग जो कंपनी की बैलेंस शीट में उसमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। और कंपनी का जो इंटरेस्ट पिछले 3 सालों में गेन हुआ है उस रीज़न की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी हमें कम होते हुए देखने को मिल सकता है। और इसीलिए इसके बाद हम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का सेगमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मार्च 18 में सिर्फ 1 करोड़ का था, जो कि इसके बाद कंपनी ने अगले 4 साल कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ की। लेकिन मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मार्च 21 के बाद कंसिस्टेंट ड्रॉप हुआ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी लॉस में गई है। और साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी मार्च 18 से लेकर मार्च 21 तक अच्छे से बढ़ा था, लेकिन मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इसमें भी ड्रॉप हमें देखने को मिला। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है और कंपनी लॉस में गई है। इसके बाद कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 22 से लेकर अगर हम पिछले 8 से लेकर 9 साल तक देखेंगे तो कंपनी ने कंसिस्टेंट अपने शेयर होल्डर को बहुत ही अच्छा डिविडेंड दिया है। तो ये कंपनी कंसिस्टेंट एक अच्छा डिविडेंड है वो अपने शेयर होल्डर को पॉजिटिव में दे रही है, मतलब कंपनी अपना प्रॉफिट है जो प्लस में जनरेट कर रही है उससे कंपनी अपना डिविडेंड है वो पे आउट कर रही है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये कंपनी एक अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रही है। लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 साल से कंपनी के परफॉर्मेंस से वो हमें डाउन होते हुए देखने को मिले। और उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो कंपनी के जो इंटरेस्ट है
वो पिछले 3 सालों में बढ़े और इसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें ख़राब होते हुए देखने को मिला है और कंपनी लॉस में गई है। तो कंपनी का सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की थी, लेकिन जिस तरह कंपनी के इंटरेस्ट बढ़े उस रीज़न की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंपनी हमें पिछले 3 सालों में परफॉर्मेंस डाउन करते हुए देखने को मिली, जो कि इसके लिए कंपनी को अपने ऊपर का बोरिंग से वो कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी आने वाले समय में नेट प्रॉफिट में फिर से अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी और कंपनी का नेट प्रॉफिट फिर से प्लस में जनरेट होगा। तो इसके लिए हमें कंपनी की जो बैलेंस शीट सेगमेंट है उसमें देखना पड़ेगा कि कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के पास कितने रिजर्व है, ताकि कंपनी के बैलेंस शीट की पोजीशन लेटेस्ट कैसे वो हमें पता चले। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें इस कंपनी के जो रिजर्व है वो देखेंगे तो सितंबर 22 में कंपनी के पास 1000 करोड़ के रिजर्व है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरिंग्स देखेंगे तो 15,000 करोड़ का बोरिंग्स है, जो कि मार्च 21 में 9,800 करोड़ का था। तो पिछले अगर हम 2 साल में देखेंगे तो लगभग 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी के ऊपर बोरिंग्स बढ़ चुका है और इसी रीज़न की वजह से कंपनी को कंसिस्टेंट ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पिछले 3 सालों में चुकाना पड़ रहा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी लॉस में गई है। तो इस कंपनी का जो रिजर्व है वो 1000 करोड़ का है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर 15,000 करोड़ का बोरिंग्स है, जिस रीज़न की वजह से इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें बहुत ही वीक होते हुए देखने को मिली है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे, जिसमें मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 49 करोड़ के प्लस में है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो मार्च 18 और 19 में कंपनी का नेट कैश फ्लो बिल्कुल ज़ीरो था, जो कि इसके अगले 3 साल में कंपनी ने इसको अच्छे से मेंटेन करके प्लस में जनरेट किया है और ऐसे ही कंपनी को नेट कैश फ्लो मैक्सिमम टाइम आने वाले समय में भी जनरेट करना पड़ेगा, ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखेंगे, जिसमें दिसंबर 22 में प्रमोटर के पास 74% की एक अच्छी हिस्सेदारी है। इसके बाद एफआईज के पास इस कंपनी की 0.33% की हिस्सेदारी है, जो कि पिछले साल के दिसंबर में 0.60% की थी। तो पिछले 1 सालों में लगभग आधी हिस्सेदारी एफआईज की इस कंपनी में कम हुई है, जो कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस पिछले 1-2 साल में डाउन हुए। उसी रीज़न की वजह से एफआईज की इन्वेस्टमेंट है वो भी हमें इस कंपनी में कम होते हुए देखने को मिली और उसके कंपेरेटिवली कंपनी में पब्लिक की इन्वेस्टमेंट अगर हम देखेंगे तो 25.61% है। तो इस कंपनी के जो स्टेक है वो प्रमोटर, एफआईज और पब्लिक के पास है, लेकिन कंपनी के जो मेजॉरिटी स्टेक है वो प्रमोटर के पास है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और प्रमोटर के पास अच्छी हिस्सेदारी होना किसी भी कंपनी को बहुत ही स्टेबल करता है। तो पीएनबी गिल्ड्स ये कंपनी का अभी हमने जो परफॉर्मेंस देखा है उसमें कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें परफॉर्मेंस है वो कंपनी के पिछले 2-3 साल में डाउन हुए। ज़रूर कंपनी का अगर हम सेल्स देखेंगे तो कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा सेल्स कंसिस्टेंट किया है, लेकिन कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स बढ़ रहा है उस रीज़न की वजह से कंपनी को पिछले 3 सालों में जो इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ा है उसी रीज़न की वजह से कंपनी ने नेट प्रॉफिट में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में लॉस किया है और कंपनी के परफॉर्मेंस है वो पिछले 3 सालों में थोड़े से ड्रॉप हुए हैं। तो इसीलिए कंपनी को अपने ऊपर का जो बोरिंग्स है वो आने वाले समय में कंसिस्टेंट कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी अभी जो लॉस में गई है वो फिर से हमें प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिलेगी। और उसके बाद हम कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने एक अच्छा नेट कैश फ्लो जनरेट किया है, जो कि कंपनी के ग्रोथ के नज़र से एक अच्छा साइन है। लेकिन फिलहाल ये कंपनी जो लॉस में गई है उस रीज़न की वजह से और कंपनी के परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में ड्रॉप होने की वजह से अभी तो हम करंटली इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि अभी भी कंपनी के ऊपर 15,000 करोड़ का बोरिंग्स है, जो कि किसी भी कंपनी को अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस करने नहीं देगा। और इसी वजह से अभी तो कंपनी के प्रमोटर के पास एक अच्छी हिस्सेदारी है, कंपनी के कैश फ्लोज में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन कंपनी जो लॉस में गई है और कंपनी के ऊपर बोरिंग्स है उस रीज़न की वजह से हम इस कंपनी में अभी तो ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और इसी रीज़न की वजह से इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी हमें पिछले 3 सालों में ड्रॉप होते हुए देखने को मिला है। तो जब तक कंपनी के ऊपर बोरिंग से वो बढ़ता रहेगा तब तक हमें लॉन्ग टर्म की नज़र से अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को नहीं मिलेगी। और इसी रीज़न की वजह से अभी भी हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो शेयर है उसका अगर हम मूवमेंट देखेंगे तो वो भी बहुत ही कम है और इस कंपनी का जो शेयर है वो भी हमें बहुत ही कम ऊपर जाते हुए देखने को मिला है, जिस रीज़न की वजह से पिछले कुछ समय से इस कंपनी में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनको बहुत ही कम रिटर्न मिला है। तो अगर हमें इस कंपनी में एक अच्छा डिविडेंड पाना है तो ही हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी कंसिस्टेंट बहुत ही अच्छे डिविडेंड है वो दे रही है
इसी वजह से अगर हमें इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वह डिविडेंड के लिए करनी है और कंपनी का शेयर करेक्शन में जाता है तभी करनी है, तभी हमें इस कंपनी में अच्छा बेनिफिट होगा, ना कि अच्छे रिटर्न के नज़रिए से हम इस कंपनी में अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की अपडेट जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू सही समय पर मिल सके।